रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख उन्हीं से चार हुई। कितना प्यारा गाना है ना। रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख उन्हीं से चार हुई। कई बार ऐसे होता है, बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से कौन सा गाना एकदम से ध्यान में आ जाता है और वही हम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए मैंने ये देखा है कि आपको काफ़ी हद तक फ्री होना पड़ता है। फ्री मतलब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। जब नहीं तो आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हो, परेशान होते हो, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई गाना याद आ जाए। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। जब आप थोड़े से रिलैक्स होते हो, तभी जब आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे होते हो या कुछ शांति से कोई काम कर रहे होते हो, है ना? जब थोड़ा-सा आपका दिमाग ठंडा होता है, शांत होता है, तभी आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आती हैं। तो वही वाली बात है कि हमारे दिमाग को अगर हम ऐसे सोचें कि एक बास्केट की तरह है और उस बास्केट के अंदर हमने बहुत कुछ भर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है वो बास्केट, चीज़ें बाहर निकल-निकल के आ रही हैं। तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ जाने की जगह गुंजाइश है ही नहीं, है ना? और अच्छी चीज़ें जो होती हैं, इट टेक्स टाइम, है ना? ग्रो करने के लिए भी, पनपने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ़ की चलती हैं ना, टेंशनें हैं, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की टेंशन है, अपने बड़ों की टेंशन है और अपने काम की टेंशन है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर खरीदने की टेंशन है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी खरीदनी है, जिसके पास एक गाड़ी है उसको दूसरी गाड़ी खरीदनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो मतलब टेंशन्स पे टेंशन्स पे टेंशन्स और ये टेंशन्स चलती रहेंगी। ज़िंदगी खत्म हो जाती है, टेंशन्स कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अपने दिमाग के जो ये जो बास्केट है इसके अंदर थोड़ी-सी जगह, इतनी सी एक स्पेस रखो जहाँ पे ये सारी टेंशन्स के अलावा आप वो चीज़ें सँभाल के सँजो के रख सको और पनपने दो, जो कि आपको अच्छा, जिनसे आपको अच्छा फ़ील होता है, आप लाइट फ़ील करते हो। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग समझ पाए हैं यहाँ पे, पर मेरा ऐसे है कि मेरी लाइफ़ में कुछ भी चलता रहे इधर-उधर, उधर-उधर, पर थोड़ा टाइम मैं इन सब चीज़ों को देती हूँ कि थोड़ा-सा हट के कुछ थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करो, थोड़ा-सा अच्छी चीज़ें देखो। अगर कुछ और नहीं तो कोई, है ना, कुछ ऐसी किताबें पढ़ लो जहाँ से आपको कुछ पॉज़िटिविटी मिले, कोई मोटिवेशन मिले, कोई अच्छी-सी वीडियो देख लो जहाँ पे कोई कुछ अच्छी बात बता रहा हो, है ना? तो थोड़ा-सा आपका मन जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाता है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में भी आप कुछ अच्छा अपने लिए ढूँढ लेते हो। तो इतना ही मैं बोलूँगी कि लाइफ़ में जो है बहुत सारी टेंशन्स हैं, सबकी लाइफ़ जो है ऊपर-नीचे होती है, टेंशन्स लाइफ़ में आती हैं, पर उन टेंशन्स के साथ जो है हमें जीना है ना? अपने लिए जीना है, क्योंकि ये टेंशन्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लास्ट मोमेंट तक जो है टेंशन्स कभी नहीं जाएँगी। आज हम कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई कर ली है, अपनी जॉब्स में आ गए हैं, फैमिली बना बना ली है, कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो हमें फिर उनकी टेंशन होगी, उनकी शादी की टेंशन, जब शादी हो जाएगी तो फिर उनके बच्चों की टेंशन कि वो बच्चे जो हैं वो बिज़ी हैं, उनको बच्चे पालने हैं, तो उनके बच्चे सँभालो, है ना? टेंशन्स कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब हम बच्चे थे खुद, तो हमें लगता था हमारी मम्मियाँ कितनी फ्री हैं, इनको करना क्या होता है? बस ऑफ़िस जाओ या फिर घर में जो रहते हैं, घर में अपना खाना-वाना बनाओ, घर साफ़ करो, लोगों से बात-वात करो और अपने घर के जो हमें देख लो थोड़ा बहुत और काम खत्म। लेकिन जब खुद मम्मियाँ बने तो पता चला कि ऑफ़िस के साथ, अपने काम के साथ, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, सब कुछ सँभालना कितना मुश्किल होता है। तो वही है कि चीज़ें बाहर से देखने में, दूर से देखने में बहुत सुहावनी लगती हैं, लेकिन जब जितना हम पास जाते जाते हैं ना, उतना पता चलता है। इस पे मुझे बड़ा प्यारा एक अ, जोक याद आया, पर वो जोक मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, नहीं तो कमेंट्स कुछ अजीबो-गरीब आने शुरू हो जाएँगे। पर कुछ मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम बचपन में थे तो मैंने सुना था, दूर से देखा, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। ठीक है? अब आगे का आप अपने आप लगा लेना, मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या था।
तो वही है, कुछ-कुछ चीज़ें देखो कहाँ से कहाँ आ गई। ये कैसे ही मुझे ध्यान आया ये, जब मैंने कहा ना दूर से देखने में चीज़ अलग लगती है, लेकिन पास आके देखने में कुछ और लगता है। तो उसी पे मुझे वो वाला जो है जोक याद आ गया। तो इस पे एक और जोक सुनाती हूँ आपको, मज़ेदार। जोक की बात हो रही है, थोड़ा-सा हँस भी लो, हम सीरियस बातें तो करते ही रहते हैं। जोक कुछ इस तरह से है, और ये पता है मैंने जोक कब बोला था? मुझे बहुत पहले मैंने सुना था जब मैं खुद स्कूल वगैरह में थी। लेकिन जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में गई और मेरी जो फ्रेशर्स पार्टी थी, तो उस पे मैं स्टेज पे थी और उन्होंने बोला कोई पोएम सुनाओ या कुछ कुछ सुना दो। मैंने कहा जोक चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेगा। तो मैंने तब ये जोक सुनाया था। जो कुछ इस तरह से है कि दो बच्चे होते हैं, तो बच्चे होते हैं खेलते होते हैं, है ना? तो एक बच्चा, जो लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है, 4-5 साल का, वो अपनी फ्रेंड को कहता है कि तू मेरे साथ घर घर खेलेगी, खेल लेना खेल लेना। वो कहती है नहीं मुझे नहीं खेलना। पंजाबी में है वैसे जोक, पर मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। पंजाबी में सुनाओ तो अलग ही आता है। तो पता है कहता है खेल लेना प्लीज, खेल लेना मेरे साथ। तो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना। तो फिर एंड में बेचारा पता है क्या कहता है, तू मेरी बहन नहीं है। खेल लेना प्लीज, तू मम्मी बनेगी मैं पापा बनूंगा, खेल लेना। तो ये अभी मैं बोलने का तरीका थोड़ा सा वैसे हो रहा है, मूड भी थोड़ा सा वैसे है, लेकिन कह आप मतलब मीनिंग पकड़ो बात का, कि बच्चे जो हैं वो बच्चे इतने भोले हैं कि वो कह रहे हैं घर घर खेल लो, तू मेरी बहन नहीं है, तू घर घर खेल मेरे साथ, तू मम्मी बनियो मैं पापा बनूंगा। तो ऐसे है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। थोड़ा सा कभी कभी बच्चा भी बन जाना चाहिए, कभी कभी अपने बचपन को भी याद कर लेना चाहिए। मैं तो याद करती हूँ कई बार जब मेरे पापा होते थे, तो हम शाम को हम क्या करते थे, वो टाइम में पहुंच जाते हैं, मेमोरीज में पहुंच जाते हैं। वो शाम को आते थे, है ना? उनके पास स्कूटर होता था, स्कूटर पे उन्होंने आना, और मैं उस टाइम पे तो छोटी ही थी, तो पापा के पीछे बैठ जाना, एक टांग इधर एक टांग उधर, और उसके बाद अपना जाके घूम के आना पापा के साथ। कभी आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, कभी कुछ। तो वो टाइम अलग था, वो चीज़ें अलग थी। ज़माना बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, अपने बिछड़ जाते हैं, लेकिन मेमोरीज कभी नहीं जाती। इसीलिए जिसकी भी आप मेमोरी बन रहे हो ना, कोशिश ये करो कि उसकी पॉजिटिव मेमोरी बनो। ये आज का सार होगा इस वीडियो का, कि जिसकी लाइफ में भी आप मेमोरी बन रहे हो, है ना? उस कोशिश करो कि उसकी लाइफ में आप पॉजिटिव मेमोरी बनो। अगर जभी भी वो आपको याद करे, चाहे वो आप उसकी लाइफ में हो, नहीं हो, दूर चले गए हो, या कोई, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जितने मेरे अपने हैं, जब मैं उनको याद करती हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें याद आती हैं? कौन-सी चीज़ सबसे पहले मुझे याद आती है? ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, मान लो कोई कोलीग हो, कोई दोस्त हो, है ना? कोई अपना हो, और किसी कारणवश जब वो आपके साथ नहीं रहते, चाहे रिश्ता ख़त्म हो गया, चाहे वो इंसान इस दुनिया से चला गया, चाहे और कोई खटास आ गई, लेकिन मेमोरी क्या थी? वो आपको मेमोरी क्या देकर गया? कि जब आप उसको याद करो, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, उसको याद करते वक़्त? तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी की मेमोरी जब बनने जा रहे हो ना, क्योंकि मेमोरी तो हम सबने बन जाना है एक ना एक दिन, सबने बन जाना है। तो किसी की लाइफ में मेमोरी बन रहे हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए पॉजिटिव मेमोरी बने। बस ऐसे ही एक रैंडम सी वीडियो है, रैंडम सा थॉट है। खुश रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, और ये चीज़ याद रखना कि थोड़ी सी स्पेस अपने लिए रखो, थोड़े से अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में थोड़ी सी जगह अपने लिए बना के रखो। राधे राधे। बाय बाय।